हिंदुस्तान मुर्दाबाद। क्या बोला तूने? हिंदुस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान हिंदुस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान पाकिस्तान। यूं तो बीजेपी देशभक्त पार्टी है और इसमें सवाल नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि देशभक्त पार्टी को अपने देशभक्त भक्तों को तैयार करना शायद भूल गई है। जी हाँ, इन दिनों हर तरफ तिरंगा रैली चल रही है और वो तिरंगा रैली ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल होने के पीछे जो है बीजेपी हर तरफ हर जगह पर जो है वो तिरंगा रैली करवा रही है। श्रीनगर में भी हुई, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जगहों में भी हुई, किश्तवाड़ में भी हुई। किश्तवाड़ में और कश्मीर में दो ऐसी जगहें थी जहां पर बीजेपी के देशभक्त लोग जो हैं वो फुल ट्रेन नहीं है, वो इन वीडियोस में देखने को मिल रहा है। अब आप ये वीडियो देखिए, बुरहान डार जो इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने भी एक वीडियो बनाई है, वो क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी के कुछ लीडर्स गलत बयानात देते हैं। देखिए आज पाकिस्तान की शिकस्त और भारत की सेना की हार। तो आपने सुन लिया कि आर्मी के बारे में क्या कह रहा था। जो दिल के अंदर होता है वो तो बाहर आना ही है। अब आप ये दूसरा देखें, ये भी कश्मीर में तिरंगा रैली निकाली गई थी और ये कौन से नारे मार रहे हैं। आपने देख लिया, ये भी हिंदुस्तान के खिलाफ नारे मार रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन बीजेपी वर्कर्स पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आज किश्तवाड़ में बीजेपी की तिरंगा रैली होती है और इतने जज्बाती वो थे कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था हम अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं। हमें नारा पाकिस्तान का मारना है या हिंदुस्तान का मारना है, वो भी उन्हें पता नहीं था। हिंदुस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो आपने देख लिया, ये सियासत है बीजेपी की। और अगर कोई कमेंट करता है इन्हें कि ये गलत क्यों बोल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आप आर्मी के बारे में गलत बोल रहे हो। देखिए, आर्मी हमारे दिल में बसती है, लेकिन अफसोस की बात है जो ये भाजपाई है, जो ये नकली देशभक्त हैं, ये कितना गलत अपने मुंह से कहेंगे। सीज फायर का ऐलान नरेंद्र मोदी जी को करना था, लेकिन सीज फायर का ऐलान ट्विटर पे होता है ट्रंप की तरफ से। और कुछ अनभक्त लोग ट्रंप को अपना बाप मानते थे कुछ दिन पहले। जब ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, उसी के खिलाफ वो हो गए कि ट्रंप ने ये क्यों कहा। बाज़ाब्ता हिंदुस्तान में ट्रंप के लिए मंदिर बनाए गए, बाज़ाब्ता हिंदुस्तान में ट्रंप की मूर्तियां लगाई गई और उनको पूजा की जाती थी। ఆయనను నమ్మడం జరిగింది. అది ప్రేమ అనేది అభిమానమైంది. అభిమానం అనేది దేవునిలాగా పూజించుకుంటున్నాను. నేను ఎక్కడికైనా వెళ్తే ఆయన ఫోటో చూసి నేను బయటకు వెళ్తుంటాను. शुक्रवार रोज ఆయనకు फास्टिंग కూడా ఉంటాను। अफसोस की बात है, अंधभक्ति कितनी ज़्यादा बढ़ गई है इस मुल्क में। ये अंधभक्ति नहीं बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। जब इंसान को रोजगार होगा तो वो बिजी रहता है, उसे किसी के साथ कोई मतलब नहीं होता है। जब वो बेचारा परेशान होता है, पैसा कहीं से नहीं उन्हें आता है, तो फिर वो इन्हीं प्रोपेगेंडा में शामिल हो जाता है। वक्त किश्तवाड़ के लोगों में भी काफ़ी गुस्सा है, जो आज तिरंगा रैली में बीजेपी की तरफ से हरकत हुई है, जो बीजेपी की तरफ से गलत नारेबाजी हुई है। अब ये अक्सर या तो ये कहेंगे कि ये एडिट की गई है वीडियो, या तो ये कहेंगे कि जो हमने बयान दिया था वो ज़बान फिसलने की वजह से हुआ है। अगर और किसी पार्टी की ज़बान फिसल जाएगी, उसकी या तो ज़बान काटी जाएगी, या तो गला काटा जाएगा, या तो उसको सूली पे लटकाने के नारे लगेंगे। आपने सुना और आपने देखा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और सबसे ज़्यादा देशभक्ति वो वही है, क्योंकि वो हमेशा उनके ऊपर ये सवाल भी खड़ा होता है कि वो सर्टिफिकेट मांगते हैं देशभक्ति की, और किसी से भी कोई चूक हो जाए या कोई भी बीजेपी के खिलाफ बोले, वो कहते हैं कि आप जो है पाकिस्तान चले जाइए या आप देशद्रोही हैं। लेकिन अपने ही स्पोक्स पर्सन कह लीजिए, अपने ही जो नारेबाजी करने के लिए लोग भेजते हैं, उनको सिखा नहीं पाई कि देशभक्ति के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। इंडियन आर्मी के लिए जो है वो गलत कह रहे हैं। ये देखिए भाई साहब क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान की शिकस्त और भारत की सेना की हार। ये नेता है बीजेपी के जो इंडियन आर्मी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि टंग ऑफ स्लिप है,
गलती से हो गया है। जी हाँ, हो सकता है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उनकी मानसिकता, क्योंकि हो सकता है दिल में उनका कुछ हो, मुंह से कुछ नहीं कर रहा हो, फुल ट्रेन अभी नहीं है या देशभक्ति नहीं आई है उतनी अच्छे तरीके से, ये कह सकते हैं। लेकिन इनको बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े वर्ग लगाए जाते हैं। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी को चाहिए कि अपने जितने भी उनके वर्कर्स हैं या जो भी नारेबाजी के लिए मंगवाए जाते हैं या बुलाए जाते हैं, उन्हें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है। आपका ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, चावल दाल लगेंगे, 1 हफ्ता लगेगा, खाना पीना रहना आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, इतना तो पैसा है आपके पास और आपके इतने बड़े बड़े ऑफिसेस भी हैं। वहाँ पे ये सजेशन है कि ऐसा कर सकते हैं, आप उनको ट्रेन करके भेज सकते हैं। तो देखिए, हम नहीं चाहते कि एक देशभक्त पार्टी के ऊपर जो है कुछ लोगों की वजह से क्वेश्चंस खड़े हो जाएं, क्योंकि आप ही के एक मिनिस्टर हैं, वो जब अपने मुंह से, अपने दिल से जो है वो इंडियन आर्मी के खिलाफ उगलते हैं, सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोलते हैं, तो उसके बाद देश में किस तरीके का माहौल है। अब ये बातें भी होना शुरू हो गई। मैं तो ये सोच रहा था कि इसके ऊपर वीडियो ना बनाई जाए, क्योंकि टंग ऑफ स्लिप भी हो सकता है, गलतियां तो होती हैं। बहुत सारे लोगों की मीडिया के ऊपर आकर कहना कुछ चाहते हैं, कभी कभी मुंह से कुछ और निकल जाता है, भावना उनकी वैसी होती नहीं है। तो ये क्लैरिफिकेशन भी बताना ज़रूरी है कि कभी कभी गलती होती है। लेकिन जो लोग आज बीजेपी में हैं, जो नारेबाजी कर रहे हैं, वो ट्रेन नहीं है, ऐसा देखने को मिलता है। और अगर उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो जो लोग हैं, वो जो ऐसा कह रहे हैं, क्या उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो कर रहे क्या है, बैकग्राउंड में क्या कुछ किया, उन सब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और बीजेपी को ये इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। अभी तंत्र उनके पास है पूरा कि अपने आपकी पार्टी की जो बेइज्जती करवा रहे हैं जो लोग, उनको तो एटलीस्ट देखिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। बाकी हमारा कुछ नहीं है, यही कहना है कि बीजेपी देशभक्त पार्टी है, देशभक्तों को अपने तो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे दीजिए, ताकि जो नए देशभक्त हैं आपके पास, उनको सही तरीके से देश के लिए कैसे बोलना है। और अपने मिनिस्टर्स को भी आप बताइए कि आपने क्या बोलना है, क्या नहीं। और अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कोई गलती से भी गलती ना करे। क्योंकि आपने देखा कि किसी को भी टंग ऑफ स्लिप होता है तो उसके खिलाफ तो आप हो जाते हैं, आप कहते हैं कि इसके दिल में तो यही था। लेकिन अगर आप ही से हो जाए तो फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो टंग ऑफ स्लिप है। तो आपको जो है एक ही बात रखनी पड़ेगी, 2 मुंह नहीं रखने पड़ेंगे, एक ही मुंह होना चाहिए आपका, एक ही तरफ आप होने चाहिए। तो आप पहले ये कहते थे कि वॉर होनी चाहिए, और जैसे वॉर हुई, पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि बीजेपी के आइडियोलॉजी के लोग ये कह रहे हैं कि वॉर नहीं होनी चाहिए। और ये अच्छी बात भी है कि जो लोग वॉर की बात करते थे, अब वो वॉर की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों, वो आप सभी जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाजत। और ये सभी वीडियोस देखने के बाद आपको क्या कुछ कहना है, आपका कमेंट बॉक्स है, आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं। दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाजत और आप देखते रहें TLR न्यूज़। धन्यवाद।